बिहार के ढाका में भाजपा पर 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को सूची से हटाने का आरोप। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की जांच में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की एक चौंकाने वाली जांच में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में पटना स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक पत्र और बूथ स्तरीय एजेंट द्वारा लगातार दर्ज की गई आपत्तियों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक पत्र और बड़े पैमाने पर आपत्तियां। जांच में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार भाजपा के पटना स्थित राज्य मुख्यालय से बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भेजा गया था। इसमें विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की मांग की गई थी और ये दावा किया गया कि ये लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। सबसे बड़ा खुलासा 31 अगस्त को हुआ जब भाजपा के बीएलए धीरज कुमार, जो ढाका के भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक भी हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में 78,384 मुस्लिम मतदाताओं के नाम और उनके EPIC नंबरों को सूची से हटाने की मांग की गई थी। यह शिकायत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा से 13 दिन पहले दी गई थी। इससे पहले 19 अगस्त से लेकर लगातार 13 दिनों तक लगभग 130 मुसलमानों के नाम हटाने की मांग वाली छोटी छोटी आपत्तियां भी दर्ज की गई थी। भाजपा का पत्र और संदिग्ध हस्ताक्षर। ढाका के मतदाताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर की गई शिकायत के बाद पटना स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर एक और पत्र सामने आया। इसमें उन्हीं 78,384 मुस्लिम मतदाताओं को भारतीय नागरिक नहीं बताया गया। इस पत्र पर भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी बताए गए व्यक्ति लोकेश के हस्ताक्षर थे। लेकिन जब रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने भाजपा के स्थानीय नेताओं से संपर्क किया तो उन्होंने पार्टी में ऐसे किसी लोकेश नाम के व्यक्ति के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया। हालांकि भाजपा नेताओं ने पत्र के अस्तित्व से भी इनकार नहीं किया और न ही बीएलए द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों को झूठा ठहराया। सबसे अहम बात यह है कि भाजपा ने अब तक इन प्रस्तुतियों से खुद को अलग नहीं किया और न ही जालसाजी या पार्टी के नाम पर गलत पत्र लिखने के आरोप में कोई पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। प्रभावित परिवार और स्थानीय प्रतिक्रिया। जांच के अनुसार जिन लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया, उनमें भाजपा विधायक पवन जायसवाल के ही गांव फुलवरिया ग्राम पंचायत के सरपंच फिरोज आलम का पूरा परिवार भी शामिल है। फिरोज आलम ने कहा कि मेरा परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा है। मैंने स्थानीय पंचायत चुनाव भी लड़ा है। अगर मैं भारत का निवासी नहीं हूं तो मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूं? अब भारत ने मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम और मेरे बच्चों का नाम संदिग्ध मतदाता करार दे दिया है। इसी तरह मुस्लिम बहुल चंदनबारा गाँव में भाजपा की शिकायत में शामिल 5,000 नामों में बूथ स्तर के अधिकारी, स्कूल शिक्षक और भाजपा के ही बूथ स्तर के एजेंट शामिल पाए गए। राजनीतिक समीकरण और चुनावी प्रभाव। ढाका विधानसभा क्षेत्र भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ की आबादी में मुस्लिम और यादव समुदाय का बड़ा हिस्सा है। यह सीट ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और बाद में राजद का गढ़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राजद को हराकर यह सीट अपने कब्जे में ले ली थी। भाजपा को 2.8 लाख वोटों में से सिर्फ 10,114 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। अब भाजपा पर आरोप है कि वे आगामी चुनावों से इस क्षेत्र के लगभग 40% मतदाताओं को सूची से हटाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग पर सवाल और विपक्ष का हमला। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग ECI पहले से ही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में कराई जा रही है ताकि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को फायदा पहुंचे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य बड़ी आबादी, खासकर मुसलमानों को मताधिकार से वंचित कर चुनावी संतुलन बिगाड़ना है। यह मामला न केवल लोकतंत्र और मताधिकार के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और भाजपा की रणनीति पर भी गहरी शंका उत्पन्न करता है।